दोस्तों आज की ये जो पूरी कंप्लीट कहानी है वो है भूपेंद्र जी की, जो कि ऑलरेडी मैंने इनकी स्टोरी डाल रखी है जब इनका आईबीएस क्योर हो गया था। तो आज ये आईबीएस इनका जब पूरा क्योर हो गया तो उसके 2 महीने बाद इनकी क्या स्थिति है, और ये आप जैसे जितने आईबीएस के मरीज इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, ताकि आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। और जो 1 2 4 मरीज ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि उनका आईबीएस ठीक नहीं हो सकता या ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके लिए इस वीडियो और इस स्टोरी मतलब भूपेंद्र जी के थ्रू क्या आपके लिए समझने वाली चीजें हैं, इस वीडियो में आप बहुत ध्यान से सुनिए तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लोग को इस वीडियो की जरूरत है उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूपेंद्र जी एक फौजी का जॉब कर रहे हैं, जो कि लगभग 2007 से कर रहे हैं, और वो आईबीएस जैसी बीमारी से 10 साल से ज्यादा इस समस्या से जूझ रहे थे। और जो लोग आईबीएस से लंबे समय से जूझ रहे हैं और जिनको लगता है कि आईबीएस ठीक नहीं हो सकता, उनको ये समझने की इस वीडियो में समझने वाली चीज है कि इनका आईबीएस 6 महीने में लगभग कंप्लीट ठीक हुआ था। तो 6 महीने लग गए इनको ठीक होने में। तो इससे ये सीख वाली चीजें हैं कि जो लोग ये चक्कर में पड़े हैं कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने में ठीक होने के चक्कर में पड़े हैं, जो लोग 2 2 महीने ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद बोल रहे हैं कि थोड़ा कम बेनिफिट आया या फिर नहीं भी आया, 1 2 की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं, सबको तो लगता ही है रिलीफ, मैं कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए यही ध्यान से सोचने और समझने वाली बात है कि जब ये लगातार 6 महीने तक लगे रहे इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, तब जाकर ठीक हुआ, तो आपका क्यों नहीं होगा? आपका भी हो सकता है और हो ही जाएगा। इसलिए आप डिमोटिवेट ना हो और ट्रीटमेंट कंटिन्यू पूरा लें, उसके बाद खुद आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को ये स्टोरी सुनवाते हैं, उसके बाद फिर वीडियो के एंड में बताते हैं कि और क्या है आपके लिए खास। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो मतलब इस बीमारी को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक, जैसे कि कितने साल से था आपको ये आईबीएस? मेरे को 10 साल से ऊपर से ही था लगभग। 10 साल से ज़्यादा ही पुराना था। तो 10 साल में मतलब कि थक गए होगे ना इलाज करा करा के, कहाँ कहाँ गए होगे, क्या क्या किया होगा इस चीज़ को लेकर आप? हाँ सर, ये तो है कि काफी इलाज भी कराया, लेकिन ये नले नाभि वाला भी कराया था को, लेकिन ये था कि किस आराम नहीं हुआ किससे था। किससे किससे कराया था ये नले नाभि वाला ट्रीटमेंट? यही सब जो सर गांव वगैरह में जो जानते हैं थोड़ा बहुत, अच्छा, टेस्ट उनसे। करना, नाभि वगैरह। हाँ, तो कोई कोई फायदा नहीं मिला उससे ना? हाँ मतलब महसूस होता था जैसे 2 1 दिन की, हाँ कुछ आराम लगा है, अच्छा, लेकिन फिर मतलब वो थोड़ा इससे बहुत कहीं 19 से। 20 लगता था, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता था। हम्म। हम्म। तो और आप फौजी में हैं शायद? हाँ सर, मैं सीआरपीएफ में हूँ। अच्छा, सीआरपीएफ में हैं, कितने साल से हैं आप? 2007 से हूँ। अच्छा, 2007 से ही आप मतलब ड्यूटी पे हैं, और हमेशा ये ड्यूटी आपकी दूसरे दूसरे जगह पे प्लेस होती ही रहती है ना? हाँ हाँ सर। हम्म। तो फिर ये ड्यूटी करने के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बीमारी के साथ आपका? बहुत एक्सपीरियंस क्या रहा, ड्यूटी करने का दिल ही नहीं करता था, बिल्कुल ऐसा हो जाता था। 2007 से ही तब आप यही 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 फेस कर रहे थे? हाँ, 1 2 साल मतलब हुआ था सर, हाँ। थोड़ा बहुत ठीक रहा था, अच्छा। लेकिन हो जाता था कुछ, मतलब बीच में जैसे मेडिसिन वगैरह लेना थोड़े बहुत दिन के लिए, हाँ हाँ थोड़ा हाँ। नॉर्मल हो जाना, फिर दोबारा से फिर वही फिर। हम्म और जैसे क्या बोलते हैं ना, शादी वादी में थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह कर लेते थे ना जैसे, हम्म। सबसे ज्यादा ट्रिगर मेरे को उसके बाद ही होता था। तो दिमाग बिल्कुल जाता इसमें। था सबका कि, हम्म। जब सबका दिमाग जाता था कि दारू पीने, जब भी तुम मतलब दारू पीते हो तभी बीमार होते हो, इस ऐसा टाइप नहीं से है, होता ढेर था। ढेर आईबीएस के मरीज हैं जो कि ठीक ठाक, जब उनको मैंने कर दिया बिल्कुल, तो दारू वगैरह भी पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मरीज जो ऐसे हैं मेरे पास, जो 50% ठीक हुए, वो सोचे कि अभी लगभग तो मैं ठीक ही हो गया हूँ, पहले से तो बहुत बेहतर हूँ, दारू पीने लग गए तो वो ट्रिगर कर देता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हम मना हम्म। करते हैं कि दारू वगैरह तब तक मत पीना
जब तक ठीक नहीं होता। और वैसे भी मैं मना ही करता हूँ कि दारू जो है सेहत के लिए बहुत बुरा है, उसको पियो ही मत तो ज़्यादा बेहतर है। अब बाकी हर इंसान की अलग अलग पर्सनल चॉइस होती है, वो अपने हिसाब से करता है। तो फिर अच्छा, कभी आपके दिल और जहन में ऐसा भी आया क्या कि यार अब ड्यूटी छोड़ छोड़ देते हैं, मन नहीं कर रहा है, नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत करके? आया सर, ऐसा तो कई बार आया। अच्छा, कई बार आपने ये चीज़ें मतलब कि हाँ, महसूस मैं की? तो ड्यूटी से जब घर जाता था तो कई कई महीने में आता था, अच्छा, मतलब कि छुट्टी के चक्कर में। छुट्टी वगैरह भी स्किप कर जाते थे आप, एक्स्ट्रा भी छुट्टी ले लेते थे? हाँ हाँ, छुट्टी जाता था तो लेट भी हो जाता था छुट्टी। तो इससे आपके ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती थी? प्रॉब्लम तो आती थी, वो मतलब छुट्टी उट्टी फिर रेगुलराइज होती थी, या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो एक्स्ट्रा छुट्टी काटी है उसका वेतन भी कटा था। जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, कोई भी ड्यूटी हो, आपको वहाँ पे हम्म, भाई ड्यूटी करने के पैसे भाई वो लोग प्रोवाइड करते हैं ना कि घर पे रहने के। तो ये हर जगह का रूल ही है भाई, तो उसमें क्या कर सकेंगे। लेकिन ये है कि कुछ छुट्टियाँ गवर्नमेंट बेसिस पे निर्धारित होती हैं, तो अगर आप उसका इस्तेमाल केवल करते हैं तो इतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा छुट्टी इस्तेमाल करेंगे तो वो तो भाई जाहिर सी बात है कि आपके वेतन से अच्छा तो कटेगा ही। सर, फर्स्ट में क्या था हम्म कि फर्स्ट में लग रहा था मेरे को कि मतलब पेट की वजह से जो है मेरे को हम्म ये उदासी वगैरह जो मतलब माइंड की जो भी दिक्कत थी हम्म वो रहती है। फिर धीरे 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 करके फिर ये कॉन्क्लूजन आया कि नहीं, ये मतलब दिमाग की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से पेट में दिक्कत रहती है। तो हम्म। फिर मैं भी साइकेट्रिस्ट के पास गया था। अच्छा, फिर आप भी साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन लेने लग हाँ, गए? उनके मेरा भी बहुत दिन से इलाज चल रहा था साइकेट्रिस्ट। कितने साल मेडिसिन ली साइकियाट्रिस्ट की आपने? 2018 से ले रहा था मैं। तो अभी तक चल रही थी? हाँ, जब तक आपका इलाज चला। पिछले 2023 में भी मेरे को दिक्कत हुई थी ना। हाँ। हाँ, तो भी मतलब दवाई लेता था मैं। अच्छा, उस टाइम भी आप दवा ले रहे हैं? लेकिन अभी जो है हम्म आपने जब से मना किया था मैं बंद कर दिया हूँ, दवा नहीं खा रहा तो हूँ। अब आप बताओ, वो जो आप उन साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे थे, तब तब में जो कंडीशन, आपकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, पेट तो ठीक ही है आपका, मेंटल हेल्थ की जो हम्म, बात कर रहा हूँ, तब क्या कंडीशन थी जब दवा ले रहे थे, और जब अब दवा छोड़ दिए तब क्या, दोनों में फर्क क्या है, अब ये बता पाएंगे थोड़ा? हाँ सर, अब तो बिल्कुल मतलब कुछ लग नहीं रहा है कि हाँ साइकोलॉजिकल दिक्कत है कोई ऐसी। पहले तो बिना साइकियाट्रिस्ट की दवा खाए नींद भी नहीं आती होगी रात में? हाँ, नींद वगैरह तो आती थी, लेकिन सर सब बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह होती थी, घबराहट वगैरह। हाँ, तो लेकिन कोई भी दवा काम जब करने में मन नहीं लगता था। लेकिन जब तक दवा आप खा रहे होगे तब तक ये चल रहा होगा ना दवा। जैसे कि आज आपने हाँ, सोचा कि आज बंद कर, अब दवा आज से नहीं खाएंगे, तो उसको कुछ दिन तक तो आपको नींद वगैरह की भी दिक्कत रही होगी? नहीं सर, ऐसा था कि कभी कभी हुई है नींद की दिक्कत तो मुझे, लेकिन नींद की दिक्कत बहुत कम हुई है। अच्छा, नींद मेरे को ज़्यादा आती थी। जो कि बहुत लोगों को, हाँ, साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन हाँ लेंगे तो नींद ज़्यादा आएगी। और बाकी वैसे ये प्रॉब्लम अक्सर आईबीएस के लगभग 70% लोगों में ये देखने को मिलती है कि नींद की प्रॉब्लम उनको रहती ही रहती है। हाँ। तो अभी कहाँ पे आप तो अभी ड्यूटी कर रहे हैं? मैं सर JNK में हूँ, जम्मू में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में थे आप, मतलब अभी हो? आप। पहले अभी तो प्रयागराज में आपने कभी कि मुझे कुछ याद है कि आपने बताया था। हाँ हाँ सर, प्रयागराज में था मैं, अभी जुलाई में पोस्टिंग आया हूँ वहाँ से। अच्छा, तो अभी जुलाई में मतलब वहाँ पे, तो जुलाई अगस्त ये मान लीजिए दूसरा महीना अब चल रहा है आपका, तो कितने महीने के हाँ, लिए होता है एक एक जगह पोस्टिंग? 3 साल के लिए, 3 साढ़े 3 साल के लिए होता। हर 3.5 साल पे चेंज होता रहता है? हाँ हाँ। तो अच्छा, आप लोगों को तो फिर ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस करने में मुश्किल आती होगी कि अब जहाँ पे आप पहले रह रहे थे वहाँ का कुछ जानकारी मिल जाती होगी कि अभी यहाँ पे तो हम सेटल हो गए, सारी चीज़ें अपने अनुसार समझ गए, अभी कहीं नए जगह पे जब पोस्टिंग होती होगी तो थोड़ा फिर मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता, थोड़ा नहीं सर। अच्छा। और वहाँ ऐसा था कि वहाँ फैमिली के साथ रह रहे थे, हाँ। तो पूरा सेटल हो गया। बच्चों के साथ मन लग जाना, और हम्म बच्चों से अलग रहना है, बहुत दिक्कत हम्म होती है बहुत। तो दिल ही नहीं लगता शुरू शुरू में तो। अच्छा, तो ये अभी जहाँ पे हैं आप, तो यहाँ पे क्या आप फैमिली को लेकर नहीं रह सकते आप? नहीं सर, यहाँ फैमिली को लेकर नहीं रह सकते।
तो प्रयागराज में जैसे सुविधा आप रह रहे थे। सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सुविधा नहीं है, ओके। मतलब बहुत स्ट्रगली लाइफ होती है आप लोगों की भी। हाँ सर, बहुत देश के ज़्यादा। लिए काम आप लोग करने वाले लोग हैं। क्या झेलते हैं वो तो आप ही का दिल जानता है, किस तरीके से मैनेज करते हैं वो तो आप ही समझ हाँ सकते बस हैं। देश में यही परमानेंट है हर सर। जगह पर रहने वाले लोग तो क्या ही समझ सकते हैं। वो तो जो इंसान जूझ रहा है, देख रहा है, और वो भी ऐसा इंसान की जो एक इतना स्ट्रगली काम भी कर रहा है प्लस ऐसी बीमारी से जूझता हुआ निकल जाए, वो तो वही जानता है कि उसका दिल दिमाग कैसे चल रहा होगा, वो क्या उसके जहन में और उसके पूरे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, नहीं वो तो वही सर, अच्छे से ऐसा करीब था से कि जान ना सकता है। डबल डबल टेंशन हो जाती थी। अच्छा, डबल डबल टेंशन। डबल ऐसे कि एक तो बीमारी की, एक इधर नौकरी की। सही बात। और अगर आप बीमारी बीमारी तो चल ही रही है, अगर नौकरी छोड़ दो तो फिर घर परिवार का क्या होगा, हर चीज वही दिमाग में चलता होगा। हाँ तो डबल डबल टेंशन हो जाती थी ना। अब घर जाते थे बीमार, मतलब हो गए, कई कई महीने चलता रहेगा सिस्टम। फिर हम्म। इधर घर से नौकरी की टेंशन हो जाएगी, हम तो क्या होगा, नहीं गए ड्यूटी पे तो ये है वो है। तो आपका ट्रीटमेंट लगभग 4-5 महीने चला मेरे पास। हाँ 6 महीने हो गया सर मेरा। अच्छा, 6 महीने कंप्लीट हो गए। तो 10 साल पुराना था आपका आईबीएस और 6 महीने लगे इसको पूरा ठीक करने में आपको। तो इन 6 महीनों में आपने कैसी जिंदगी जीना शुरू किया? अब अपनी जो अब जो पास्ट की बीत गई उसके बारे में तो अभी आपने जिक्र किया। अभी ये जो नई बात आप बता रहे हो कि अब सब कुछ ठीक है, तो अब कैसे जिंदगी आपकी कट रही है? नहीं अब तो एकदम बढ़िया कट रही है सर। जब शरीर सही रहेगा तो बढ़िया ही कटेगी फिर। नहीं, वही चीज पूछ रहा हूँ कि जो इंसान दस तो साल सर, से ऐसी जिंदगी जी के आ रहा हो, 10 साल तक, पता है अगर कोई इंसान जी लेना तो वो उम्मीद खो देता है कि वो कहीं से ठीक भी हो सकता है, क्योंकि 10 साल से वो वैसे भी क्योर के तलाश में ही रहता है कि बीमारी ठीक ही हो, उसका उसके परमानेंट उम्मीद ट्रीटमेंट की इलाज। हाँ। उम्मीद क्या सर, वो तो फिर दवाइयों के ऊपर मामला चला गया था ना, निर्भरता हो गई थी पूरी। कि बस दवा खाते रहो ऐसे ही चलेगा। लेकिन ठीक है, हाँ। अगर दवा खाने से लोग बिल्कुल न्यूट्रल फील करें जैसे अभी आप फील कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग दवा भी खा लेंगे जिंदगी भर। लेकिन दवा हम्म। भी उस लेवल पे काम नहीं करती, कुछ सिम्टम को मैनेज करने के लिए दी जाती है बस। बाकी वो हाँ क्योर हाँ। कहाँ करता है, फिर भी दिमाग में प्रॉब्लम सारी नहीं चलती अब ही जैसे रहती है। सर, दवा खाता था मैं, हाँ। तो वो मानसिक दिक्कत में कंट्रोल करती थी, हाँ। लेकिन पेट साफ नहीं होता था। फिर पेट डॉक्टर का को जो बताएं। कॉन्स्टिपेशन आईबीएस आपका था वो तो था ही, बिल्कुल ये बात सही है कि आप जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लोगे तो आपके मेंटली हेल्थ में तो चेंजेस दिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उसी चीज के लिए दवा ले रहे हो। लेकिन हाँ हाँ। आपके गट हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं आती थी, नहीं आती है, हाँ बल्कि आती ही नहीं है। सही है बिल्कुल ये बात। तो सर फिर डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, सर पेट साफ नहीं हो रहा, तो हाँ। वो दे देंगे पेट साफ वाली जो सिरप वगैरह है। बिल्कुल सही कहा। ये साइकियाट्रिस्ट सिरप वगैरह दे देते हैं, सही बात है कि पेट साफ करने के लिए वो लोग सिरप देते हैं, फिर हो सकता है कई बार साफ होता भी हो सकता है कई बार नहीं भी होता हो। और जबकि मेरा कॉन्स्टिपेशन इतना क्रोनिक हो गया था सर, हम्म। कि पेट साफ करने वाली दवाओं से भी खाली लैट्रिन नहीं आती थी। बिल्कुल, इसी का नाम तो आईबीएस है सर। अगर अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो और वो कॉन्स्टिपेशन की दवा ले ले और वो ठीक साफ हो जाए पेट ना, तो फिर वो बीमारी कहाँ है, तब तो वो मैनेज कर पा रहा है ना किसी भी तरीके से। आईबीएस में यही तो सबसे बुरी चीज है कि साला कोई भी दवा खा लो कुछ भी कर लो, लेकिन कंडीशन जिसकी तेज पड़ी की पड़ी रहती है, आप चाहे जितनी अच्छे से अच्छी दवा लेके चले आओ पेट साफ करने वाला, वो वही की वही प्रॉब्लम रहती है। क्वांटिटी आएगी तो बिल्कुल हार्ड, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा, और एकदम निराश हाँ होकर आदमी हर रोज पोस्ट से निकलता है बाहर। जी 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 सर। तो अभी कैसे कटती है जिंदगी, अब वाली बताइए जो अब आप जी अब रहे तो हैं जिस सर, तरीके से। अब तो बहुत बढ़िया है। हम्म। बहुत बढ़िया। कितना खर्च कर हाँ चुके थे पेट आप भी इस सर बीमारी में अब साफ तक? हो रहा है, सही बढ़िया। हम्म। इस बीमारी में आप कितना खर्च कर चुके होगे अब तक ये 10 साल में? अरे सर क्या बताएं, हर 2-3 महीने में हमारा हम्म। 30-40-50 तक हो ही जाता था सर। तो डॉक्टर को ही दिखा दिखा के, तो अगर मतलब आप ओवरऑल काउंट करेंगे। फिर ये होता है ना सर कि हम्म। हम्म। भाई ड्यूटी की बात रहती है, तो हमें ये रहता है कि एक डॉक्टर से ना हो कि जल्दी से जल्दी मतलब आराम हो जाए, किसी से हम्म। हो जाए, लेकिन सब पैसा खर्चा हो जाए, क्योंकि ड्यूटी की दिक्कत हो जाएगी नहीं फिर। सही है। तो यही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि लगभग 10 साल में अगर आप बता रहे हो कि 30-40 हजार आप 2 महीने में खर्च कर देते थे,
तो ऐसे देखा जाए तो मतलब एक साल में आप 4-5 लाख रुपए खर्च कर देते थे इस बीमारी में। हाँ और 10 साल से आपने 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्च कर चुके होगे तब तो आप, जैसा आप बता रहे हो। नहीं सर, ऐसा है कि ओवरऑल 10-15 लाख तो मेरा मान ही लो खर्चा हो गया होगा अब तो। अच्छा, 15 लाख तो खर्चा किया ही है इस बीमारी में, बाप रे। क्योंकि धीरे 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 पता नहीं चल पाता ना आदमी को। सही बात है, धीरे धीरे वो पता भी नहीं चल पाता और चल वो एडजस्ट किसी भी तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन अचानक जब इतना बात हो जाए कि भाई 15 लाख खर्च होने हैं, तो फिर उनको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देखने को मिलने लग जाती है। तो ये और चीजें तो हैं। पैसा तो ये खर्चा हुआ सर, मतलब दवाई गोलियों में डॉक्टरों के पास। हम्म और जो मतलब एक्स्ट्रा घर पे रहे, छुट्टी काटी, उनका हम्म पैसा कटा, वो अलग है इसके चक्कर में। वो तो सही है, बात तो एकदम एग्जैक्ट आप बोल ही रहे हैं। तो वैसे अगर किसी को आपको सजेशन देना हो, किसी को आपको कुछ बताना हो इस बीमारी को लेकर, जैसे एक मैसेज लोगों के दिल में होता है कि यार मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस इस बीमारी को लेकर रहा है, तो उसमें आप किसी इंसान को, जैसे आप इस समस्या से जूझ रहे हो, अगर इसी तरीके से जूझने वाला कोई और शख्स हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में यही देना चाहूँगा सर हम्म कि इस समस्या का मतलब जो है एलोपैथी में तो कोई इलाज है नहीं। हम्म हाँ, तो नेचुरोपैथी का ही सहारा लेना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, नेचुरोपैथी का ही हमको, नेचुरली इसको ट्रीट करने का ही सहारा नहीं, बल्कि वो उसी में है ही इसका इलाज। क्योंकि क्या है कि आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी किसी भी पद्धति में चले जाएं, हाँ हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आराम मिले, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो का जीरो ही रहेगा, हो सकता है आपको आराम हाँ, मिले, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है वहां पे। सिम्टम के आधार पे मेडिसिन नहीं प्रोवाइड सर, कर दी ऐसा है जाएगी। ना, हम्म दूसरी पैथी जो है उनमें एलोपैथी से भी महंगा इलाज है। हम्म। आयुर्वेदिक में चले जाओ आप, एक एक महीने का दवाई बहुत बहुत महंगा आता है। हम्म बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं, बहुत तरह के हॉस्पिटल्स हैं, और अपनी दवाई को कॉस्टली बनाते हैं, क्या करते हैं अभी उसके बारे में तो डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि लोग वो भी पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि 1 महीने की दवा 50,000 हाँ में हो तो भाई, दे देते हैं, बस बात ठीक वही है होने ना लगे। सर कि आदमी के दिमाग में यही रहता है बस किसी तरह से ठीक हो जाए। जो हम्म आदमी काम धाम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो उसका सुचारू रूप से चलने लगे। हम्म तो ये चीजें मतलब रही हैं। तो अब जैसे घर वाले आपके इस बीमारी को लेकर परेशान रहते होंगे 10 साल से, तो जैसे अब बात होती है घर वालों से, कोई से भी, आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन लोग हैं, तो पहले तो समझते थे कि हाँ आप बीमारी रहते हो, तो अब क्या कहते हैं? ये 6 6 महीने का एक्सपीरियंस क्या रहा है उनके साथ अब? नहीं, घर वालों को तो मतलब ज्यादा हमने किसी को बता नहीं रखा है अपने ट्रीटमेंट के बारे में, बस वाइफ को हमारे पता है। अच्छा, तो वाइफ को पता है कि अब आप ठीक हो गए? हाँ, हमारी वाइफ को पता है कि वो ऐसे ऐसे आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ। और मतलब फायदा है उनको काफी। अच्छा, तो मतलब वाइफ को ये आपने बताया, ये नहीं बताया कि आप पूरा ठीक हो गए? नहीं, अब हम बता दिए हैं, उनकी 90% से ऊपर हमें आराम है। हम्म वो भी अब क्योंकि खुश वो तो रहती हमें। होंगी। अब उनको भी कम से कम तसल्ली ये चीज रहता होगा कि चलो कम से कम ठीक है। आपको पता है एक और फौजी भाई थे, उनकी वाइफ ने हमको कॉल किया था, मुझे याद है, उनकी वाइफ ने मुझसे कहा कि सर मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में हैं, ड्यूटी करते हैं सर, उनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, और यही सेम आईबीएस जो आपको है, और वो बहुत परेशान रहते हैं सर। और मैंने आपका कई सारे वीडियोस देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे फौजी भाई लोगों का भी ट्रीटमेंट मैंने किया है, बहुत सारे पुलिस वालों का भी किया है, मतलब तरह तरह के लोग आते ही रहते हैं सर इस बीमारी को लेकर। तो मैंने जब ट्रीटमेंट किया तो वो सारे ठीक हुए, उनकी भी, जैसे मैंने आपकी स्टोरी शायद बीच में डाली थी, तो ऐसे लोगों की मैं डालता रहता हूँ, उनकी उन सब की भी डाली थी। तो क्या है कि उन्होंने सुना, तो उनको पूरा विश्वास हुआ कि सर मैं ये जानती हूँ कि आप तो उनको ठीक कर देंगे, लेकिन वो कहती हैं कि सर अब इतने लोगों को मतलब कि वो इलाज ले चुके हैं कि बिल्कुल टूट चुके हैं, उनके अंदर भरोसा नाम का अब चीज़ रहा नहीं बिल्कुल, कि वो ट्रीटमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे। तो उन्होंने मतलब ऐसा बात किया था, तो मुझे भी थोड़ा हैरानी थी कि यार कम से कम वो आते हैं, तो वो भी शायद अपनी ड्यूटी, जैसे आज आप बहुत सुकून से अब कर पा रहे हैं, वैसे वो भी कर सकते। तो ऐसा है अब नहीं हम। सर, ऐसा है कि देखो, जब आदमी इतना पैसा खर्चा करता है तो हम्म भरोसा तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी के।
भाई भरोसा तो 10 साल से जैसे आप ही थे, हर डॉक्टर पे किया, करते ही चले आए। लेकिन ये है कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर दिमाग में ये नकारात्मकता बैठा लिया आपने कि ये कभी ठीक नहीं होगा, तो फिर वास्तविकता में ये कभी ठीक हो भी नहीं सकता। आपको एक उम्मीद बना के रखनी पड़ेगी, दिल दिमाग में एकदम ठहरा देना पड़ेगा कि नहीं, इनके पास से नहीं ठीक होऊंगा तो अगले पास तो ठीक होऊंगा ही, उनके पास नहीं तो लेकिन किसी ना एक किसी के बात पास तो और ठीक था होऊंगा। सर कि हम्म। अगर हम प्रयागराज में नहीं होते तो हम सही नहीं हो पाते, क्योंकि हम इतना टाइम दे नहीं पाते एक्सरसाइज के लिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ये बात सही होगा। क्योंकि देखिए प्रयागराज का सीन ऐसा है कि भाई ये तो कंट्री के बीचों बीच का मतलब ये सारे शहर हैं, तो यहाँ पे हम्म। आपको उस लेवल की ड्यूटी भी नहीं करनी होती होगी कि बिल्कुल सतर्क रहना होता होगा। लेकिन अभी जैसे हाँ आप हाँ J&K में हैं, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत अलर्ट रहना, मतलब कि एक तरीके से ड्यूटी आपकी बहुत स्ट्रांग हाँ टाइप में देनी पड़ती होगी। तो वहाँ पे सही बात थोड़ा। है कि हो सकता है ना कर पाते हो आप वहाँ पर ठीक से। हाँ सर, टाइम इतना नहीं निकाल पाते हम जितना वहाँ निकाला था हम्म। हमने ट्रीटमेंट के लिए। हम्म। लेकिन ठीक और तो मैं, होते सर, ऐसा नहीं है, ठीक तो होते आप, चाहे आपको 1 साल लग जाता। हाँ क्योंकि नहीं वो सब जैसे है भाई, मैडम थी साथ में, और हम्म। ऑयल वगैरह लगाना और ये मतलब जो सब। कंप्लीट हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था, तो भाई सही जाहिर सी बात उसमें किसी एक शख्स की कभी कभी जरूरत पड़ती है, ये पार्ट फर्स्ट सॉरी पार्ट थर्ड फोर्थ में तो खासकर, तो और 2-1 में ऑयल थेरेपी जो देते हैं उसमें, तो मतलब कि सही बात है कि सही है कि किसी एक इंसान की तो जरूरत रहेगी ही रहेगी। हाँ हाँ। तो इस तरीके से मतलब आपकी जिंदगी का इस बीमारी में अंत हुआ लास्ट में जाकर। जी सर, जी सर। हम्म। चलिए ठीक है, अपना टाइम देने के लिए और अपनी ये पूरी बात मतलब कि बताने के लिए शुक्रिया। लेकिन ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये प्रॉब्लम कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगी, इस समस्या से अब आप कभी नहीं जूझेंगे। ये ठीक चीज़ है आप सर, अपनी आपका बहुत अपनी बहुत धन्यवाद सर। जी। और कभी आपके दिमाग में ये चीज़ें अब आएंगी भी नहीं ना, आप इस तरीके के सिम्टम से जूझेंगे। बस ये है कि थोड़ा अभी कुछ टाइम और परहेज रख लीजिएगा, ट्रिगर करने वाली चीज़ें नहीं खाइएगा। बाकी हर चीज़ खाइए ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब शुरू करिएगा, ठीक है ना, अचानक जी से जी। सारी चीज़ें खाना नहीं शुरू करिएगा। पनीर वगैरह आप थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करिए। हर चीज़ अपने लाइफस्टाइल पे बिल्कुल बेसिक टाइप में आने की कोशिश अब करिए, अब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और उस लड़के का आता है क्या कुछ मैसेज वैसेज? 1 महीना नहीं हुआ ना अभी से? नहीं। आप लोगों ने पूरी कंप्लीट कहानी सुनी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीडियो जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचाइए और स्कैम से बचिए। आईबीएस का इलाज घर बैठे संभव है, बहुत सुकून से आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं और बिना किसी टेंशन के, बिना कहीं जाए, बिना हॉस्पिटलाइजेशन हुए, बिना मेडिसिन खाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बाजू में रखिए, क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जहां पर सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती हैं, लेकिन फिर भी आप आईबीएस जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं और लंबे समय से जूझते रहते हैं, सोचते हैं कि किसको दिखाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तो हम सब कई साल से यही काम कर रहे हैं। तो आप प्लीज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपना ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करिए। हम आपका बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही ना के बराबर अमाउंट में हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत सारे लोगों को ठीक किया, और मे बी आप भी ठीक हो जाएंगे। बस आप अगर हमारी सारी बातों को फॉलो करेंगे, समझेंगे और उसको अपनाएंगे, तो 100% आप इस बीमारी से बाहर निकलने वाले हैं और आपकी समस्या टाटा बाय बाय होने वाली है। तो प्लीज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, ट्रीटमेंट आज से शुरू करिए। मात्र मंथली बेसिस 500 रुपए फीस में हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और आप ठीक भी हो जाते हैं। और इस वीडियो को प्लीज जरूरतमंद तक पहुंचाइए। और आप और किन किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरीज इस तरीके की डालते रहूं, तो मैंने ऑलरेडी कई सारी स्टोरीज रिकॉर्ड करके रखी है। मैं सोचता हूं कि कितना स्टोरीज आप लोगों को सुनाऊं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी और भी बहुत सारी स्टोरीज सुनना चाहते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं आईबीएस से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और हम आपके सारे कमेंट को पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं और उसके ऊपर वीडियोस भी बनाने की कोशिश करते हैं जो आप लोग टॉपिक्स प्रोवाइड करते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।